तो भाइयों एवं बहनों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं हम लोग का ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 ऐसे 3 सब्जेक्ट यानी स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उसका देखते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक में पढ़ना था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इतना चीज़ पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सेमी कंडक्टर के द्वारा मेड, सेमी कंडक्टर एक पदार्थ होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट से बना होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। जैसे जो जीव होते हैं वो 2 पार्ट से बने होते हैं, एक उनका शरीर होता है, दूसरा आत्मा। तो वैसे ही कंप्यूटर का एक हार्डवेयर शरीर होता है, उसका सॉफ्टवेयर आत्मा होता है। कंप्यूटर क्या क्या करता है, इट कैलकुलेट डाटा, स्टोर डाटा। और कंप्यूटर का एक तरह से और हम लोग जब देखेंगे कि उसका एक और डिफिनेशन क्या है, तो देखेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर मशीन है विच मेक आवर वर्क इजी बाई प्रोसेसिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, जो डाटा हम लोग देते हैं उसको प्रोसेस करता है और फिर वो प्रोसेस करके उसका जो आउटपुट देता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में देता हो। चाहे वो डाटा हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए डालें, चाहे वो अपना कुछ भी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए डालें, वो उसका आउटपुट बेहतर ही देता है। ऐसा देता है कि हमारा काम उससे आसान हो जाए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। ये देखिए हाई लेवल डिफिनेशन हो गया कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम सेट किया हुआ रहता है। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो हम लोग यहाँ जैसा इनपुट करते हैं वो प्रोग्राम के अनुसार अपना रिस्पॉन्स देता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या देखना है, इन नाउ डेज द नीड ऑफ कंप्यूटर इज़ एवरीवेयर। आजकल के दिन में कंप्यूटर का ज़रूरत हर जगह है। दियर एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर एरिया। इसके जो एप्लीकेशन है 2 मेजर एरिया में डिफाइन किए गए हैं। पहला एरिया है एजुकेशन एंड लर्निंग। ऑनलाइन तो एजुकेशन एंड लर्निंग में क्या करता है, क्या काम करता है कंप्यूटर। ऑनलाइन क्लासेस में या तो ई लर्निंग कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास करते हैं, या डिजिटल लाइब्रेरी में जा करके वहाँ से बुक पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल्स, यानी कोई भी चीज़ का ट्रेनिंग होता है तो कंप्यूटर बेस्ड अगर होता है तो, या फिर ट्यूटोरियल्स वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ाने वढ़ाने के लिए। रिसर्च एंड साइमुलेशन, रिसर्च में भी काम आता है, साइमुलेशन में भी काम आता है। एग्ज़ाम एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग, आजकल तो देखते हैं हर एग्ज़ाम CBT मोड में हो रहा है, और जो OMR शीट भरा जा रहा है उसको भी ऑनलाइन ही चेक किया जाता है। तो एग्ज़ाम एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग लाइक CBSE CTET ऑनलाइन, CHSL वगैरह का भी एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन होने लगा है, JEE मेंस वगैरह का भी ऑनलाइन होने लगा है। तो ये रहा एजुकेशन एंड लर्निंग में। बिजनेस एंड कॉमर्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ है, ऑनलाइन शॉपिंग, सबको आजकल अमेजन फ्लिपकार्ट से आप लोग कुछ खरीदते होंगे तो वो सब में कंप्यूटर, मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है उसमें। बैंकिंग सर्विस, नेट बैंकिंग में जैसे आप नेट बैंकिंग के तहत किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ATM भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो वो बिजनेस में आ गया ATM। डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग में भी कंप्यूटर सहायक है। मैनेजिंग अकाउंट, पेरोल विद सॉफ्टवेयर लाइक फैटी एक्सेल। साइंस एंड रिसर्च में क्या करता है, वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट, मतलब मौसम को बताता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। साइंस एंड रिसर्च में ड्रग डिस्कवरी, यानी कोई भी दवा का खोज करने में बायोटेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेस रिसर्च में नासा भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। डाटा एनालिसिस एंड साइमुलेशन। अब कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का क्या यूज है, कम्युनिकेशन में आप किसी को मेल कर सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, या जूम मीटिंग वगैरह पे आप पढ़ा सकते हो, गूगल मीट से वीडियो कॉल कर सकते हो। सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया भी आ गया। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, etc। इंस्टेंट मैसेजिंग,